लो तुम लड़ लो। अब बोलेगा नहीं, नाम धर देवे पर चलित हो जाएगा, ध्यान लगेगा। अब जूझ जान कैसे करते हैं? तुम सोच रहा जब गर्मी में मास्टर जूझ रहा अरे वही हुआ, जूझ रहा तो तुमने नहीं जूझ सकता। चलिए सबसे पहले आप जनन के बता रहे हैं। जनन आप लोग पढ़े, बहुत मस्त लगता है ये चैप्टर ना। अभी पढ़ा है 4 दिन का जिंदगी पढ़ते रहेगा, समझेगा ये नहीं तो समझ ले की बार में। चलिए ठीक है। जनन किसे कहते हैं? जनन क्या है? ध्यान दीजिएगा। तो जनन वह प्रक्रिया है या वैसी प्रक्रिया है जो जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ध्यान दीजिएगा, वैसा जीव है ना, या जनन वह प्रक्रिया है या वह प्रक्रिया लड़का बहुत मार मारेंगे, लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना? ऐसे याद करा देते हैं, कोई दिक्कत है? आप लिख के लाइएगा, होमवर्क में देंगे तो ठीक है, दे रहे हैं। जनन किसे कहते हैं? ध्यान लगिए। जनन वह प्रक्रिया है जो या जिसके द्वारा जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करते या संतति उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जैसे अगर बिल्ली है तो बिल्ली ने पैदा करेगा, गाय गायन होगा, मनुष्य मनुष्य होगा, अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? लेकिन जनन की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, जनन की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हम लोग? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। और दूसरा जो होता है आपका अलैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है आपका? अलैंगिक जनन। समझिएगा ध्यान से, आप लोग बना के ना लगेगा ना तब आप लोग गर्दा उड़ा देगा, समझिए। लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। कौन? जनन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। यही मेहनत है। चलिए, पसीना अगर बह रहा है तो समझिए आप मेहनत कर रहे हैं। आप सही कर रहे हैं, पसीना बह रहा है तो आप मेहनत कर रहे हैं। चलिए ध्यान लगेगा। अब आइए अलैंगिक जनन। माफ कीजिएगा, पहले लैंगिक जनन है जी, लैंगिक जनन। तो वैसा जनन जिसमें 2 भिन्न लिंग भाग लेते हैं, वैसा जनन जिसमें 2 भिन्न लिंग भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इसमें जो होते हैं आपके 2 भिन्न लिंग भाग लेंगे। कोई दिक्कत है? इसमें 2 लिंग भाग लेंगे, एक मादा होगा तो एक नर होगा, एक नर मादा होगा। इसमें 2 भिन्न लिंग भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? लैंगिक जनन। जैसे एकरा में अगर लेगा नर, एक लेगा आपको मादा। तो ध्यान लीजिएगा, इसमें युग्मक होते हैं। तो अब नर युग्मक क्या होता है? मादा युग्मक होता है ना। तो अगर दोनों भिन्न लिंग भाग लेंगे तो समझना है कि जो विधि जो हो रहा है या विधि जो जनन जो है वो किस प्रकार के जनन है? आपको लैंगिक जनन है, पूछिए आपको। और वैसा जनन जिसमें एक ही जीव भाग लेते हैं, है ना, एक ही जीव भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। इसमें जब भी लेंगे तब तक एक ही जीव भाग लेंगे। ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन में कोई विधिया तो नहीं है। अगर एग्जाम्पल में चले तो इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा, शेर हो जाएगा, जितना बाघ जानवर हो, जैसे बिल्ली हो जाएगा, कुत्ता आ जाएगा आदि। ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल जाएगा किसका जाएगा? आपको लैंगिक जनन। उल्टा नहीं बोल, लैंगिक जनन। कोई दिक्कत है? और इसमें जो होते हैं एक ही जीव भाग लेते हैं, ये होता है अलैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन की अगर बात करें विधियां, कैसे करें हम लोग? विधि। अलैंगिक जनन में कई विधियां होती है, अलैंगिक जनन में कई विधियां होती है। एकरा में अंतर्गत आ जाते हैं एग्जाम्पल में आपको पेड़ पौधे। क्या होते हैं? पेड़ पौधे ये जो हो जाते हैं अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। अब आइए तो अलैंगिक जनन की विधियां कई होता है, लैंगिक जनन की तो विधियां नहीं होता है। इसमें 2 जीव भाग लेंगे
अब एग्जाम्पल दे दिए हैं, शेर, कुत्ता, बिल्ली, जो भी है जानवर, गाय, भैंस, सब जितना हो गया जीव जंतु, ये क्या होते हैं आपको? लैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन की कई विधियां होते हैं। जैसे पहला विधि अगर चलते हैं तो पहला विधि जो है विखंडन। कचिया जी, विखंडन पहला विधि क्या है आपका? विखंडन पहला। अगर दूसरा विधि करे तो दूसरा विधि क्या आपको लिखाए थे? कायिक परिवर्तन। कायिक, ये लड़का ध्यान सुनो, कायिक परिवर्तन। तीसरा विधि क्या लिखाए थे आपको? तो नहीं लिखाए हैं। तो तीसरा विधि विखंडन हो गया, कायिक परिवर्तन हो गया। तो तीसरा विधि आप मुकुलन लिखाए। क्या लिखाए हो गए? मुकुलन। धाप बड़ा होगा, परिवर्धन यहाँ पर। हाँ, चौथा जो विधि लिखाए होंगे, नहीं लिखाए होंगे तब याद कर लेंगे। विखंडन, कायिक परिवर्धन, मुकुलन। और मुकुलन के बाद हो जाता है बीजाणु जनन। आगे पीछे में लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। या पूर्ण जनन भी लिखते हैं, पूर्ण जनन हो गया। और पांचवा विधि जो हो गया आपका बीजाणु जनन। जो हो गया आपका बीजाणु जनन। ये जो विधि होते हैं, 5 विधियां जो दिया गया है, ये किनका है? अलैंगिक जनन। किसका है? अब विखंडन जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है लड़का, एक जो होता है विखंडन, द्विखंडन होता है। क्या होता है? और एक जो विखंडन होता है बहुखंडन होता है। क्या होता है? बहु। क्या हो रहा है लड़का? गर्दन छोटे काटे आते हैं, इसी काय करता है? बताओ। गजब आदमी है तू। नहीं पानी पिया ना? आप कुछ पिएगा? बोतलों में पिएगा तू? कहा दिक्कत है, रखे दिया पी के पानी आगे तो। अरे लड़का पीछे वाला बदमाशी क्या करता है? यहाँ से आने में जितना आएगा जितना गुस्सा बढ़ेगा ना, और टाइम होगा गुस्सा वसूल करेगा मार के, समझा? वो जो सूद ब्याज बढ़ेगा। एक तो गुस्सा वाला, यहाँ से आने में टाइम बर्बाद होगा से। चलो विखंडन अब समझेंगे हम लोग। तो विखंडन की परिभाषा क्या लिखे होंगे बताइए? तो इसमें जो होते हैं ना, इसमें जो होते हैं 1 से 2 हो जाएगा, द्विखंडन में आ जाएगा। या 2 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुखंडन हो जाएगा। इसमें जो होता है आपको अमीबा वहां बताया गया होगा। अमीबा का बताया। अमीबा जानते हैं आप, याद रखिएगा। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, मतलब पक्का के पूछेगा क्योंकि अमीबा से बहुत बनता है। पहले नंबर तो आपको पूछेगा अमीबा जो होते हैं, इसी से पहले बना ही देते हैं। ये अमीबा जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक क्वेश्चन बनता है एक कोशिकीय जीव है। बच्चे जी, एक कोशिकीय जीव है। एक पॉइंट बन गया। अमीबा जो है क्या कोशिकीय जीव है? एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट बनेगा कि अमीबा का आकार जो होता है अनियमित होता है। अनियमित अपरिमित, यानी आकार जो होता है अनंत होता है। इसका आकार जैसे भी छाप दीजिए आपका अमीबा हो जाएगा। ऐसे भी कर दीजिएगा अमीबा हो जाएगा। ऐसे करके बूंदा दे दीजिए, अभी क्या हो जाएगा? अमीबा। ये छाड़ाकार भी हो सकता है, दंडाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, चौकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, फलना चिल्ला जो भी होगा सब हो सकता है। मतलब इसको आकार कहना इसको नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एक कोशिकीय जीव निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको याद रखिएगा अमीबा। चाहे पूछ देगा अमीबा का आकार क्या होता है। और अमीबा जो होता है भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? उत्पाद द्वारा। ग्रहण किसके द्वारा करता है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। उत्पाद कुछ याद रखिए। अमीबा जो है भोजन ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो उत्पाद द्वारा। किसके द्वारा करता है? उत्पाद द्वारा। बात हो रहा था ये आपको विखंडन, कायिक परिवर्तन, मुकुलन, पूर्ण जनन और बीजाणु जनन की। इसी में बताते रहे, बाद में बताएंगे। ज्यादा नहीं हुआ।